हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हायर एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौली इक्वेशंस, a well known non-linear equation which can be converted into a linear equation. The following Bernoulli equation can be found: dx upon dy plus py into x equal to qy into x की पावर n। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसको हमको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो dx अपॉन dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई एक्स की पावर n, जहाँ n ग्रेटर देन 1 है। ये x पे लीनियर पे मैंने सॉल्व किया है, अपन y पे लीनियर पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, डिवाइडेड बोथ साइड बाय x की पावर n, सो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, यहाँ पे हम x की पावर n का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर n dx अपॉन dy प्लस पी वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन एक्स की पावर n dx अपॉन dy प्लस पी वाई, एक्स नीचे आएगा तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो n की n माइनस 1 इक्वल टू क्यू वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। लेट 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू वी। ये जो 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 है, इसको v मानेंगे तो x की पावर 1 माइनस n इक्वल टू वी। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n प्लस का 1 होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो na की पावर n माइनस 1, ये x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वही करेंगे। n हमारा क्या है, 1 माइनस n, तो n आ जाएगा 1 माइनस n x की पावर माइनस n dx अपॉन dy इक्वल टू dv अपॉन dy। तो देखिए, अब इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस n अपॉन एक्स की पावर n dx अपॉन dy इक्वल टू dv अपॉन dy। तो 1 अपॉन एक्स की पावर n dx अपॉन dy ये यहाँ आएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dy। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, 1 अपॉन एक्स की पावर n dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dy। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dy प्लस पी वाई अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्यू वाई। 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 हमारा क्या है, v है, ये हमने लेट किया था, तो हमारा क्या आएगा, v dv अपॉन dy प्लस 1 माइनस n पी वाई v इक्वल टू 1 माइनस का n इंटू क्यू वाई। आइए अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स इज सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए, ये डी वाई को हम नीचे ले जाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy। अब देखिए, ये इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरे में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई
हमको इसको रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए 1/x² है ये, तो ये x अपन इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा 1/x² dx/dy माइनस का 2, ये x नीचे आएगा तो x² इंटू एक्स की पावर -1 इंटू वाई इक्वल टू वाई क्यूब। तो देखिए मैं लिख के बताता हूँ, x² इंटू एक्स की पावर -1 इंटू वाई बराबर वाई क्यूब। ठीक है, तो 1/x² dx/dy माइनस का 2 इंटू वाई, और ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 2 - 1 1 यानी x बस बचेगा वाई क्यूब। अब देखिए अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? तो लेट 1/x इक्वल टू v। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस का 1/x² dx/dy बराबर dv/dy होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट, ये वैल्यू सेम है तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो माइनस का dv/dy माइनस का, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू वाई और यहाँ पे 1/x है, 1/x को क्या माने v माने हैं, तो माइनस का 2v/y इक्वल टू वाई क्यूब होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे अपन तो dv/dy प्लस 2vy इक्वल टू माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिखने लगा है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p dy। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 2y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो देखिए 2y, तो 2y dy आएगा यहाँ पे। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2, तो 2y²/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर y² आएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? तो देखिए v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट। तो देखिए v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर y² इक्वल टू q क्या है हमारा? q है हमारा ये माइनस का y क्यूब, तो माइनस कॉमन ले लेंगे y क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर y² इंटू e की पावर y² प्लस c है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, v इंटू ई की पावर y² माइनस इंटीग्रेशन, अब मैं इसको y इंटू y² इंटू ई की पावर y² के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, ई की पावर y² हो गया प्लस c। अब देखिए अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे 2 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए माइनस का 1/2 हमने डिवाइड किया, ठीक है, और इंटीग्रेशन किए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा होगा। अब देखिए ये y² है, इंटू है, ये भी इंटू है, e की पावर y² और ये यहाँ पे ये dy है प्लस का c है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए y² इंटू ई की पावर y² 2y dy प्लस का c।
हमने ये इसीलिए किया है कि हम यहाँ पे वाई स्क्वायर को टी मान लेंगे या कोई भी कांस्टेंट हम मान लेंगे, ठीक है। तो हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2y आएगा, तो इससे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। तो देखिए वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पे टी मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम टी मानते हैं तो देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू टी हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 2y dy इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर को हमने क्या माना था, टी माना था, तो क्या होगा t इंटू ई की पावर t 2y dy की वैल्यू क्या है, dt है, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट c यहाँ रहेगा। देखिए e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू टी डी टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन को हम आइलेट से सॉल्व करेंगे। e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, माइनस का t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और एक बार और इंटीग्रेशन तो e की पावर t, तो e की पावर t प्लस का c होगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू रखी थी, मानी थी उसको क्या था, वाई स्क्वायर, तो क्या रखेंगे e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2, टी की जगह रखेंगे वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। अब देखिए अब अपन यहाँ पे e की पावर वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, तो 1/x इक्वल टू माइनस का 1/2 यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर वाई स्क्वायर प्लस का c अपॉन ई की पावर वाई स्क्वायर। अब देखिए 1/x इक्वल टू माइनस का 1/2, अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पे c ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 वाई स्क्वायर प्लस का 1/2 प्लस का c ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।